हमको मार दिया है, हमको वोट नहीं, हमारा बेईमानी हो गया। तो जब तुम्हारा वोटवे बेईमानी हो गया, अरे मादर गाली मत दो भाई, नहीं शब्दों का मर्यादा। ओके आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द रियलिटी कि हमारे जैसा एक एक आदमी खून के आंसू रो रहा है और ये पूछ रहा है सवाल इन गुंडों से। जब बेल मिल गया तो नहीं संविधान सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और जब आप जो अपराध कर रहे हो उस पर एक्शन ले लिया जाता है तो गलत है। ये विश्वनाथ भगवान जो है ना, उनका स्थान है। और दूसरी बात ये है कि ज्ञानवापी का मूल अर्थ क्या है वो जानिए। ज्ञान मतलब वापी का मतलब होता है कुआं, माने ज्ञान का केंद्र जो है, ज्ञान का कुआं जो है वो ज्ञानवापी है, कोई उर्दू वर्ड नहीं है, ये हिंदी संस्कृत का सम्मिलित वर्ड है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल जो अब देखिए कि भारत में पूरी भारत की व्यवस्था को, हिंदुओं को, ये जो हिंदुस्तान शब्द को पहले हटाना चाहिए, इसलिए कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदू स्थान है। अच्छा, समझे ना। तो ये हिंदुस्तान शब्द जो है अफगानी, उर्दू, अरबिक का ये मेल है, तो वो लोग ज़्यादा वो खुश होते हैं कि बिकॉज वो हिंदुओं को काफिर समझते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान को इसीलिए पाक प्लस स्थान, माने पाक मतलब पवित्र होता है, तो पवित्र लोगों का स्थान उन्होंने कह दिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान से अलग होकर। और इधर को कह दिया कि तुम काफिर हिंदुस्तानी हो। हीन भावना से जो ग्रसित, उनकी अरबिक वर्ड में हिंदू को हीन भावना से ग्रसित लोगों को कहा जाता है हिंदू। अच्छा, ठीक है। तो मूल बात ये है, ये हिंदुओं का स्थान है, पूरा जो है साउथ एशिया रीजन मूलतः ये हिंदुओं का स्थान है। अच्छा। तो इसको सबसे पहले तो हिंदुस्तान कहना छोड़ना चाहिए और हिंदुओं का स्थान, हिंदू स्थान कहना चाहिए। अच्छा, ओके, चलिए सब ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उपचुनाव का चुनावी दौर है, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए योगी जी जो है ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मतलब ऐसे बयान दे रहे हैं कि ताकि जो है हिंदू मुसलमान हो और चुनावी फायदा हो। देखिए सवाल ये है कि ये हिंदुओं का स्थान है, जो हिंदुओं को अपनी मर्यादा, डिग्निटी पसंद है वो योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जो लोग को अपनी मर्यादा, अपना अस्तित्व नहीं बचाना है, वो अखिलेश जैसे लोगों को या अन्य जैसे जो फिरका प्रस्त लोग हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, हाँ, जो आज भी चाह रहे हैं कि हिंदू स्थान का टुकड़ा हो जाए, हर एक राज्य एक देश बन जाए, जैसे सोवियत यूनियन टूटकर बन गया, हाँ, उसी तरह उनकी मिजाज में यही बात चल रहा है। और इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है विदेशों से पैसा झोंका जा रहा है। हाँ, $6 बिलियन जो है जॉर्ज सोरेस के फंड से यहाँ पर हिंदुस्तान में आया कि भारतीय जनरल इलेक्शन को डिस्टर्ब करो, 2024 के इलेक्शन को, ताकि बीजेपी और मोदी नहीं आ सके। और उसके हेड मास्टर है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश वगैरह वगैरह वगैरह, और साउथ के भी सारे जो है जो हिंदू विरोधी लोग जो हिंदुओं को कैंसर वगैरह वगैरह कहते हैं, हाँ, एड्स कहते हैं वगैरह। तो ये आपको तय करना होगा कि अब हिंदुओं को छोटे बड़े जाति में बंटकर बिखरना होगा या समेटकर एकजुट होकर हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व को, हमारे हिंदू के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये जन चेतना की लड़ाई है। अच्छा। जन व्यापन की लड़ाई है, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, समझे ना। ये अब ये बीजेपी आई तब से यही सब हो गया। बीजेपी नहीं था, चारों तरफ भाईचारा था, कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी 2014 के बाद से आई तब से हिंदू मुसलमान भाईचारा नहीं था। पहले क्या था कि सिर्फ हम चारा ही थे, भाई तो वो लोग थे, हम लोग उन भाइयों के चारा बने हुए थे। अब थोड़ी जो आवाज़ मिली, हाँ, तो अपनी आवाज़ को उठाने की जब कोशिश की गई है, तब ये इन्होंने नया नैरेटिव गढ़ दिया है कि भाईचारा बिगड़ रहा है, यमुना तहजीब बिगड़ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई मीन दिस इज़ द वेरी बैड, आई मीन erroneous narrative they have created.
and we should be beware of this kind of narratives, you know. जब से मान लिया बढ़त मिला है महागठबंधन को बढ़त मिलते ही अखिलेश जी और राहुल जी या जो विपक्ष वाले हैं कह रहे हैं कि मतलब समय आ चुका है, अब ज़्यादा दिन नहीं बीजेपी का चलेगा, क्योंकि अभी बढ़त मिला है, अगले चुनाव में जो है परिवर्तन होगा। अब बीजेपी का ही चलेगा और बीजेपी अगर अपने कह रहे समझ चुके हैं, अब ज़्यादा दिन नहीं लोग चलेगा। समझ चुके हैं कि जातीय उन्माद कौन फैला रहा है, धर्म के आड़ में कौन गंदा खेल खेल रहा है और धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में देश को कौन जाकर विदेश में बदनाम कर रहा है। आपको लड़ाई अगर मोदी से है, भाजपा से है, तो यहीं देश में न लड़िएगा कि आप ठुठुआ करके रोने जाइएगा अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में हमको मार दिया है, हमको वोट नहीं, हमारा बेईमानी हो गया। तो जब तुम्हारा वोटवे बेईमानी हो गया, अरे मादर गाली मत दो भाई, नहीं शब्दों का मर्यादा। ओके आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द रियलिटी कि हमारे जैसा एक एक आदमी खून के आंसू रो रहा है और ये पूछ रहा है सवाल इन गुंडों से कि अगर वोट ठीक नहीं पड़ा तुम्हारे अनुसार, या वोट गलत लोग हैं, समझे ना, या इलेक्शन कमीशन गलत है, या संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा था, या पूरा जो एक्सरसाइज और फिक्स्ड 2024 का इलेक्शन था, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो वायनाड से और बरेली से? सही है। तुम क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ 40 से 90 पहुंचे तो भाई, हाँ तुम क्यों नहीं दे रहे हो कि बिकॉज तुम जीत गए तो वाह, और बीजेपी या अन्य दल जीत गया तो नहीं, ये मैनेज्ड है। हाँ आखिर एक ही लाइन पर चलिएगा ना, कि कभी आप बड़ी लाइन पर, कभी छोटी लाइन पर चलिएगा। यू मस्ट हैव ए वन काइंड ऑफ पॉलिसी। तो आप जीत गए तो नहीं, सब कुछ ठीक। अभी कल तक हो रहा था कि संविधान जो मोदी जी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के CY चंद्रचूड़ जी के घर में गए आरती के करने के लिए, जब उनको बुलाया गया तो ये खराब था, संविधान सुप्रीम कोर्ट मैनेज्ड हो गया, दिस एंड दैट। और दूसरे ही दिन वही सुप्रीम कोर्ट ये डकैत को, चोर को और माफिया को, अरविंद केजरीवाल जो गाली देता है दिन रात, उसको उसी को मिला कि नहीं, बेल मिला ना। हाँ तो जब बेल मिल गया तो नहीं संविधान सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और जब आप जो अपराध कर रहे हो उस पर एक्शन ले लिया जाता है तो गलत है। तो दिस इज द क्वेश्चन टू द एवरीबॉडी इन द इंडिया। भारत के हर एक नागरिक को, चाहे साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, सबके ये सवाल है कि ये लोग का कोई एक विजन नहीं है, एक कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रास्ता डिटरमाइंड पैथोलॉजी नहीं है, समझे ना। जो मन में उनके हित के बात हो कर दो। अब कोई चोरी डकैती करता है, पुलिस एनकाउंटर करती है, तो उनको गाली देना है कि आपने जानबूझकर जात देख कर किया। भाई जो अब चोर है, कोई डकैती कर रहा है, कोई पकड़ा गया, पुलिस एनकाउंटर हुआ, तो एनीबॉडी कैन बी किल्ड। अगर आपको ऐसी बात थी तो आपको सरेंडर करना चाहिए था। तो जब आप सरेंडर करोगे तो पुलिस क्यों मारेगी? हाँ न्यायालय से जब आपको ये है, एक तो पहली बात है कि कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, गलत काम नहीं करो, देश से प्यार करो, समाज से प्यार करो, जॉब नहीं है तो जॉब के लिए डिमांड करो, और अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपनी ट्रेनिंग लो, स्किल को बढ़ाओ। उनके लिए जॉब की कमी नहीं है। ये जो सबसे मूल बात है, समझिए मोदी जी का जो विजन एंड मिशन क्या है देश के प्रति। हम नौकर ज़्यादा नहीं पैदा करना चाहते, हम मालिक ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम आपको इतनी सारी क्षमता दे रहे हैं, MSME का है, स्किल डेवलपमेंट का है, रूरल डेवलपमेंट का है, बहुत सारी जॉब्स है, आप स्किल ट्रेनिंग हो रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर जो है आप आइए। और बैंक से भी कह रहे हैं कि हम 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक विदाउट गारंटी हम आपको लोन भी दिला रहे हैं। हाँ तो आप मालिक बनो ना, 10 आदमी को जॉब में रखो, तो उनकी बात को
ये लोग जो है कह रहे अरे ये तो युवकों को कह रहा है पकौड़ा तलो तो डिस्क तलो तो डैट तलो। अरे भैया व्यापार करो, स्वाभिमान से जियो, जिंदगी में अच्छे से रहो, समझे ना। आज धीरू भाई अंबानी जो है पेट्रोल पंप पर काम करते थे ना, उन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया कि वी हैव टू डू माई ओन जॉब, आई हैव टू क्रिएट माई ओन कंपनी, आई हैव टू बिकम द ओनर ऑफ दिस मेनी पेट्रोल पंप्स। तो उन्होंने पुरुषार्थ किया एंड ही बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो उस तरह का चाहते हैं कि हर एक आदमी, आप एक पुरुषार्थ कर रहे हो, आप एक कंपनी खोले, क्या नाम है इसका, डेली न्यूज़ इंडिया, तो उसके बाद आप हमारे से बात करने के लायक बन रहे हैं। जो एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में बहस करता है आपके साथ बहस कर रहा है, हाँ? तो वो आदमी तक, हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत आदमी को फ़ोन करना पड़ता है सैकड़ों बार, लेकिन आज आपके एक प्लेटफॉर्म है, चैनल है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप अपनी योग्यता तो बना रहे हैं, तब तो हम आपके पास बात कर रहे हैं। उसी तरह मोदी जी का कहना है कि आप भी अपना योग्यता बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, प्लेटफॉर्म, तभी आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, तब आपके पास खुद लोग आएंगे। सही कह रहे हैं। ठीक है।